अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल बनाने की एक बिल्कुल अलग स्टाइल की डिफरेंट रेसिपी लाई हूँ। दाल तो आपने कई बार कई तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल मसाले के साथ बताऊँगी दाल बनाने का बहुत ही अनोखा तरीका। यकीन मानिए ये दाल इतनी लज़ीज़, इतनी लाजवाब बनती है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, ज़ोरों की भूख लग जाती है। आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे अगर आपने एक बार इस दाल को मेरे तरीके से बना लिया। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं दाल ले गई हूँ पहले आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर ली है 1 पाव काली मसूर की दाल और इसके साथ आधा पाव ली है माश की दाल। तो यहाँ पर ये दोनों दालें इसी आपने हिसाब से लेनी है। मसूर की दाल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है। 1 पाव मसूर की दाल है छिलके वाली, इसके साथ माश की दाल है आधा पाव। तो यहाँ पर मसूर की दाल के साथ जब हम माश की दाल डाल के बनाते हैं तो इससे जायका बहुत ही बेहतरीन बनता है, दाल में थोड़ा-सा लेस बन जाता है, वरना अगर हम अलग से बनाते हैं मसूर की दाल तो उसमें फिर वो बात नहीं आती है। तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना गए हैं तो पहले आप इसे आधे पौन घंटे पहले भिगो कर रख दीजिएगा। इससे ये होता है कि दाल जल्दी गल जाती है। एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसके साथ लहसुन के जवे थोड़े से ले लिए और आधी प्याज मैंने ली है कटी हुई। तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी। अब इसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद पानी इसमें शामिल कर दें, हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ तो मैं यहाँ पे पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब पानी इसमें शामिल किया है। तो प्रेशर कुकर के हिसाब से डालना है कि इसमें थोड़ा-सा ऑयल भी साथ में डाल देंगे 2 चम्मच। ऑयल डालने से ये होगा कि दाल ऊपर निकल के नहीं आएगी, बहुत आसानी से प्रेशर कुकर में बन जाती है। वरना क्या होता है कि दाल बनाते हैं तो फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है, स्टीम बाहर आ जाती है कुकर से। और यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो चलिए इसे पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। तो जब तक कि दाल पक रही है मैं आपको अगला स्टेप बता देती हूँ आपने क्या करना है। मिर्चें लेनी है इस तरह से मोटी वाली मिर्चें। तो यहाँ पर इन्हें वॉश करने के बाद इसमें कट का मैंने निशान लगा लिया। तो अब हम मिर्चों को भर के बनाएंगे। कौन सा मसाला डालेंगे? तो आज हम डालेंगे इसमें अचार मसाला, अचार गोश्त का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो अचार मसाला आप ले सकते हैं। नहीं तो फिर मैंने घर पे भी अचार मसाला बनाने का तरीका कई बार बताया है, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो ये मसाला यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है, मिर्चों में इसे अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से मिर्चें बड़ी ही लाजवाब बनेंगी और जब हम दाल में इन्हें डालेंगे तो यकीन मानिए खाने वाले बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी चटखारेदार ये दाल बनके तैयार होगी। यहाँ पर देखिए टोटल 10 मिनट हो गए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा गई हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी देखिए स्टीम बाहर नहीं आई है। ऑयल डालने की वजह से आप देख सकते हैं दाल देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे सॉफ्ट गल चुकी है। ये देखिए पानी इसका आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, पानी सारा दाल ने सोख कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले चम्मच की मदद से ही हल्का हल्का सा इसे मैश कर लेंगे। थोड़ा सा दाल को मैश कर लेंगे ताकि जब हम इसमें पानी डालें तो ऐसा ना हो कि दाल अलग और पानी अलग दिखे। इससे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाती है, थोड़ा सा इसमें थिकनेस आती है। तो ये देखिए बड़ी ही लेज़दार मज़ेदार सी ये दाल बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा डाल गई हूँ क्योंकि मैं दाल के साथ चावल बनाऊँगी और अगर आप चपाती के साथ खाएँगे तो फिर आपने इसको थोड़ा सा थिक रखना है दाल को। तो मैंने चावल के हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है 1 लीटर। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन सी ये दाल एकदम सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल एकदम मुलायम देखिए दाल गल के तैयार हुई है। प्रेशर कुकर में ये होता है कि 10 मिनट लगते हैं दाल को पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अदरवाइज़ आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते हैं तो आप नॉर्मल बर्तन में ही बना सकते हैं, बस ये कि उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। अब तड़का बना लेते हैं। इसके लिए ऑयल मैंने ले लिया, लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक है, कड़ी पत्ता है 10 से 12 पत्ते, साथ में 1 छोटे साइज़ की प्याज लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑयल में हमने शामिल कर देनी है।
तो यहाँ पर पहले हम इन्हें हल्का सा फ्राई होने देंगे। कड़ी पत्ता मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता मैं बाद में डालूंगी, वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा और जो भी इसकी खुशबू है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो हमें कड़ी पत्ता की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू चाहिए दाल में, तो इसलिए मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर 50% पहले हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, लहसुन प्याज अदरक को, क्योंकि इन्हें फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैं इसमें मिर्चें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मिर्चें बिल्कुल भी फ्राई हुई भी नहीं है, कच्ची हैं। तो यहाँ पर मिर्चों को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। साथ में कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने लगा है, ये देखिए, और इतनी खुशबू आ गई है इस मसाले से, यकीन मानिए। कलर आप देखिए मिर्चों का कितना प्यारा लग रहा है। तो बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा खुशबूदार ये तड़का दाल पर हमने ऊपर से डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आपने देखा बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पर मैं इसमें गरम मसाला डालना भूल गई थी, 1 चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर भी लास्ट में इसमें लाजमी शामिल करना है। तो आप देख लीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, कितनी लजीज लग रही है दाल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है, कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन लगता है ये दाल का, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से दाल की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल के साथ मैंने चावल बनाए हैं, तो चावल के साथ अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। चावल मैंने सादा बॉयल करके बनाए थे। दाल चावल वैसे भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, दोपहर के खाने में दाल चावल हो तो बस खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और ये दाल ऐसी है कि इसके साथ में आपको किसी भी सलाद, चटनी या फिर अचार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये दाल ख़ुद ही इतनी लजीज है, चटपटी मज़े की बनी है कि इसके साथ आपको कोई सलाद, कोई चटनी, कोई इसके साथ अचार लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये दाल खा के यकीन मानिए बस खाते ही रह जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतनी लजीज ये दाल बनती है। और फिर चावल इसके साथ जब हम खाते हैं तो बस खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।